शादी के नाम से आपको? सर शादी के नाम से समझ लीजिए मैं सिर्फ शादी कोई के मुँह से सुनता हूँ मैं। सर मुझे इतना डर लग रहा क्यों है। डर लग रहा है? सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ और सर। आपके साथ भी हो हाँ गया? सर वही मेरे साथ हो गया। तो चाकू दिखाई मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय। जब मैं गया लड़की के पास तो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है। वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा और तुम टेंशन ना लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूँगा। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे, मर्डर कर दे रही हैं। हाँ और सर। आपके साथ भी हो हाँ सर वही मेरे साथ हो गया। तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा शादी के नाम से। अब शादी करने के? सर अब मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी, अब शादी करने में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। मैं जो है सो गया तो सर पता नहीं वो कब रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के भाग गई। क्योंकि भैया वो मुझे मारा पीटता था। मैं पहले दिन गए थे तभी वो मुझे मारने पीटने लगा। वो उसकी एक साल मतलब वो एक औरत भी है उसकी 7 साल से, वो जानता है उससे। एक बेटी भी है, बात भी कर आया हूँ मुझसे कि वो औरत मुझसे बोली है कि मेरे हस्बैंड को टच किया तो जान से मार डालेंगे। ये बातें हो गई। फिर वो मुझे मारने पीटने लगा। तो मेरी फैमिली को बोला कि आपकी बिटिया ऐसी है वैसी है ऐसी है। फिर हम मम्मी पापा आए, समझा कि हम सुबह लेकर जाएंगे। तो ये मुझे रात भर ना सोफे के नीचे बैठा कर और सारी रात बैठाया था, बाथरूम का पानी पिलाए हैं। पानी मांगे भी थे मगर पानी नहीं दिए उन लोग। लेकिन शादी दोनों की रजामंदी से हुई, लेकिन ये चाकू बीच में कहाँ से आ गया? वो भी आप पर इल्ज़ाम कि चाकू लेके वो टच नहीं करने देते। मैं चाकू नहीं दिखाए थे उसको, वो खुद मुझको दिखाया था। या जलाया भी है, या देखिए या जलाए भी हैं। मतलब क्या लगता है वो सारे इल्ज़ाम जो लगा रहा है वो झूठे हैं? सारे झूठे हैं। मैं नहीं जानती किसी को, वो जितना हमको आरोप लगाए मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन इस पूरे कहानी में अमन कैसे आ गया? मुझे नहीं पता। आरोप लगा रहा, उसका दोस्त है, आरोप लगा रहा वो। लेकिन वो तो कह रहा आपका लव है, वो मैं प्यार नहीं करती है, उनसे कोर्ट मैरिज कर लिया हमने कुछ किया ही नहीं। ना उसके साथ भागी हूँ ना वो कुछ किए हैं उसके साथ। तो कोर्ट ये बात मैरिज आई कुछ नहीं कहाँ किए से हैं। आखिरकार? वो झूठा आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। इल्ज़ाम तो उस परिवार ने बहुत ढेर सारे लगा दिए। कहा वो लड़की कूद के चली गई, फिर वापस नहीं आई। सीसीटीवी है उसका आपका जाते हुए? तो है तो भैया हमने खंबे से उतर कर गई वो कह रहे हैं। नहीं भैया, हम कूद के अपनी जान बचा के कह रहे थे कि अपने मेरे पिता के साथ सो नहीं, तुमको जान से मार डालेंगे। इसलिए मैं अपने डर के मारा मैं भाग गई वहाँ से। लेकिन एक बेटा ऐसा क्यों कहेगा? क्यों कहेगा पता नहीं, क्यों कहेगा क्यों कहेगा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों कहेगा वो। अब उस परिवार के लोग कह रहे हैं कि वो लड़की रात को जब हम सोते रहे तो एक खंबे के सहारे उतर कर चली गई जिसका सीसीटीवी है। मैं ऐसा कुछ, मैं भागी हूँ भैया, बट हम लंगड़ाते हुए भागे, अपनी जान बचा के भागी हूँ वहाँ से। क्यों भागना पड़ा आखिरकार? कह रहा था कि मेरे पिता साथ सो नहीं, तुमको जान से मार तो डालो। चाकू वाली बात कहाँ से आ गई? पता नहीं क्यों चाकू वाली बात ला दिया। अच्छा एक बात और, जब आप वहाँ से भागी तो आप किसी से फ़ोन पर बात किया था? आपने पड़ोसी से, तो वो कह रही कि उस फ़ोन का रिकॉर्डिंग भी है। आपने अमन को बुलाया और उसके साथ बाइक पर बैठ कर गई। हमने ना अमन आया ना जानती हूँ उसको। मैं अपने डायरेक्ट छुकी, रात भर मैं छुकी यहाँ बैठे थे रात भर। फिर सुबह होती मैं मौसी के यहाँ चले गए। तो किसको बाइक पे बुलाया जो कह रहे हैं कि वो लोग फ़ोन रिकॉर्डिंग है हमारे पास? मतलब वहीं हम जा रहे थे रात को, तो वो भैया बुला रहे थे कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। हम कहा वहीं जो बोल रहे हैं। अच्छा फिर मैं चली गई छुकी। कैसे? मतलब 2 भैया मिले, कहीं बहन इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो। हम कहा भैया हमको छुकी छोड़ दीजिए आप। लेकिन आपको नहीं लगता वो 2 भाई अनजान लोग रात में थे वो लोग? भैया कह रहे थे कि चलो तुमको रात भर घर छोड़ देते हैं। हम कहा नहीं भैया हमको घर जाना है। अनजान पे भरोसा कर लिया आपने? हाँ मतलब वो लोग बहन बोल दिए ना हमको, बहन बोल दिए। फिर हम चले गए छुके, हम लोग को वो छुके हमको ही छोड़ा है। लेकिन जितनी भी कहानी आप बता रही उस कहानी को वो लोग पूरी झूठ बता रहे हैं और आपके खिलाफ बहुत ढेर सारे सबूत है उनके पास। उनके पास वीडियो की, सुन लीजिए, वीडियो की चैटिंग है उनके पास आपकी। झूठे सब है। जो अमन नाम का लड़का है वो कह रहा है कि अगर उसको टच करेगा सितारा को उसको मार देंगे हम लोग। ऐसा कोई बात ही नहीं कि हम पहले दिन गए थे, मेरा सारा फ़ोन छीन लिया था वो।
छीन लिया था मेरा फ़ोन। तो ये बात आई कैसे, इतना झूठा इल्ज़ाम क्यों? वो खुद बात किया है, खुद बात किया होगा मेरे आरोप लगाने के सुनिए, लिए। हम लोग पड़ोस में भी गए, पड़ोसियों ने कहा उसकी ये पहली शादी है। पड़ोसियों ने कहा उसकी पहली शादी, उसकी कभी शादी ही नहीं रहता हुई। था ना, वो सुलमई रहता था, सुलमई। सुलमई रहता था, अब आया है नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है वहाँ शादी करके आया? अब जरूर किया होगा, तब नहीं पता होगा उन लोग लेकिन को। वो और उसके मोहल्ले वाले इस बात को झूठा क्यों कह रहे हैं कि उसकी शादी ही नहीं हुई, पहली शादी थी? हाँ, तो जब सुलमई में रहते हैं तब फिर नहीं मांगेंगे तो सभी लोग कहेंगे हाँ नए शादी है, मोहल्ले वाले हैं शायद नई शादी हुई है। मतलब लड़का झूठ बोल रहा है। हाँ, अच्छा, एक बात और है, बाकायदा आप लोगों का समझौता हुआ, आप लोगों को आपस में बैठकर, उसमें आपके मम्मी पापा का भी अंगूठा लगा है, सिग्नेचर है, उस परिवार का भी सिग्नेचर है। हाँ, लेकिन तब ये सब बातें नहीं हुई थी भैया, तो ये बाद में हुई, जब मैं दूसरी पठौनी गए थे ना तब ये सब बातें हुई हैं। तो ये नौबत इतनी बुरी। हाँ, पहले दिन गए थे तभी हमको मारने पीटने लगा था वो। आप जानती ना सोनम कांड, नीला ड्रम कांड, तो नहीं लगता है कि आपको उस तरह के इल्ज़ाम आप पे लग रहे हैं? तो और भैया हम अकेले मार पाऊंगी उसको? देखे हो ना आप कैसे हो, मैं उसके बराबर ही हूँ नहीं ना। वो लोग झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हाँ भैया, आप झूठा इल्जाम लगा हैं। रहे तो हैं। अब आपका क्या रास्ता है, क्या करेंगे अब आप? हम उसको जेल भिजवाएंगे। कैसे, लड़ाई लड़ेंगी? हाँ, लड़ाई लड़ूंगी मैं उससे। अच्छा, उसका पूरा परिवार एक बात और कह रहा है कि इनका परिवार पुलिस के पास नहीं जा रहा, वो लड़के अमन से उसने शादी कर ली है, बाकायदा मेजा में जाकर कोर्ट मैरिज किया है, इसलिए वो लोग अब खुल के आ नहीं सकते, इसलिए कह रहे हैं। झूठी, मैं अपने मौसी से पूछवा दूं कि मैं वहीं पे थी 12 दिन 13 दिन, वहीं पे मौसी के यहाँ थे हम, भागी नहीं हूँ मैं कहीं। जो जना बोल रहा है कि अपने प्रेमिका साथ भाग गई है ना, भागी नहीं हूँ मैं, छत पे से कूदी हूँ, बट हम अपने मौसी के यहाँ गए हैं। मौसी का क्यों भागी आखिरकार आप? ये बोल रहा थी मेरे पापा के साथ सो नहीं, तुमको जान से मार डालेंगे, इसलिए मैं भागी। एक बेटा ऐसा क्यों कहेगा? नहीं अब लगता पता ना, वही तो, क्योंकि आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, वो हो सकता है आप बचाव के लिए कह रही हो ऐसा। नहीं मैं बचाव के लिए क्यों कहूँगी भैया, मैं अपनी जान बचा के भागी हूँ वहाँ से। तो कब तक सब कुछ ठीक चल रहा था शादी में? कुछ शादी तक कुछ नहीं ठीक चल रहा था, वो मुझसे बस 15 20 30 मिनट ऐसे बात करता था, नहीं फ़ोन रख देता था, वो सारी रात मुझसे बात करता था। किस उस वो हाँ, उस औरत से बता भी रहा था, मैं उससे ही से बात करता। क्या नाम बताया आपने उस औरत का? सौबिता बताया है वो। सविता बताया। बच्ची जिस दिन रात बात कर रहा था ना, सारी बात बोल रहे थे, तो औरत बोल रही सारी बात तुम बता दिए हो का? फिर वो बोला कि नहीं, और सब झूठे और बताए हैं हम। तो क्या लगता है वो अपनी कहानी बचाने के लिए कहानी रच रहा है? हाँ, अपने बचाव के लिए मुझे बदनाम करना चाहता है कि मैं बचत में रहूँ। बचत में रहूँ, मतलब लड़का सारे इल्ज़ाम झूठे लगा रहा है। हाँ, अब आपका स्टेप क्या है? मैं उसको जेल बनवाना चाहती हूँ, हो गया। सारे इल्ज़ाम झूठे हैं? सारे झूठे हैं सारे। तो ये है सितारा जो हमारे साथ थी। सितारा ने कहा कि जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं कप्तान ने, वो सारे झूठे हैं। हालांकि कप्तान ने कई सबूत भी पेश किए हैं, खासकर वीडियो चैटिंग, वीडियो और सीसीटीवी फुटेज, और उसमें कई गंभीर आरोप लगाते हुए बाकायदा उसकी मां रोते हुए मीडिया में भी ये भी कहा कि हमारे बेटे की जान बच गई, अगर सितारा ना जाती जो कुछ। अच्छा, आपने क्या केदारनाथ जाने की भी बात कही थी क्या उससे? मैं शादी के बाद बोले थे कि हाँ चलो हम लोग केदारनाथ चलेंगे। अच्छा, हम लोग को जब हमको यही करना था तो मैं ये सब क्यों बोलती? ये सब यही सब किया है। लेकिन वो कह रहा था केदारनाथ वो उसी बिल्कुल सोनम की तरह ही करती, वो भी ऐसा कह रहा था, इल्ज़ाम लगा रहा था। ऐसा क्या भैया, सब सारे झूठे हैं इल्ज़ाम, सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। सारे झूठे हैं।